हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यार प्रीवियस वीडियो में हमने वाइल लूप को अच्छे से ऑब्जर्व करा था विद सम एग्जांपल्स। मैंने आपको वाइल लूप पे मल्टीपल एक्सरसाइज करा दिया, लॉजिक इंटीग्रेट करना बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी समझ में आया, अभी भी आपको कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप टेंशन मत लीजिए, हम वीडियो के इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे जिसमें हम हर चीज कवर करेंगे जो भी हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर में अभी तक पढ़ा है। इफ, एल्स, नेस्टेड, व्हाइल लूप, फॉर लूप, एवरीथिंग जो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप क्या होता है? जैसे कि व्हाइल लूप के अपने कुछ एलिमेंट्स है, कंट्रोल है, ब्लॉक्स हैं, वैसे ही आपकी फॉर लूप की अपनी कुछ फिजिबिलिटीज है। मेजरली अगर मैं फॉर लूप की बात करता हूँ तो भाई फॉर लूप सबसे पॉपुलर लूप है आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप पाइथन की बात करो, सी की बात करो, जावा की बात करो, तो यार फॉर लूप ज्यादा पॉपुलर होता है वाइल लूप से। बट ऐसा नहीं है कि आप वाइल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि कुछ फिजिबिलिटीज ऐसी है जो कि वाइल लूप की ज्यादा अच्छी है फॉर लूप से, और कुछ फिजिबिलिटीज फॉर लूप की अच्छी है वाइल लूप से। तो दोनों की अपनी प्रायोरिटी है लैंग्वेज में। सपोज एग्जांपल देता हूं, अगर आपको इनफाइनाइट लूप बनाना है पाइथन में, तो वाइल से आप उसे 2 लाइन में इजीली बना सकते हो। फॉर से वो पॉसिबल नहीं है इतना ऑप्टिमाइज्ड वे में बनाना। बट अगर आप बात करते हो कि किसी भी चीज को इटरेट कराना है आपको, तो इजीली आप फॉर लूप के साथ करा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना इनबिल्ट इटरेटर है, ओके, जो अपने आप सक्सेसिवली ऑर्डर में चलता है। जैसे कि आप वाइल लूप में आप ए को खुद से प्लस कर रहे थे और वो बार बार आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता था, अगर नहीं करता तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आपको फॉर लूप में कोई इटरेटर को प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से ही इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलता है गाइस। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आप लोगों को कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली वो कंडीशन पे डिपेंड करता है और ये आपका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये छोटी छोटी से डिफरेंस है जो कि आपको लूप पढ़ के समझ में आ जाएगा। प्लस थ्योरी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो भी मैं यहाँ पर कोड बता रहा हूँ उसकी फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। और जब तक मैं फाइल ओपन करता हूँ, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। प्लस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अपना नेम और मेल आईडी, सो दैट इन फ्यूचर कुछ भी आप मेरे पास कंटेंट आता है तो यार मैं आपके साथ शेयर कर सकूं इजीली। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर लूप एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं कुछ लाइनें लिख देता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगी। क्या? इट इज वेरी पॉपुलर। ओके, यू कहां से लग गया इसमें, इसे हटा देते हैं। इट इज वेरी पॉपुलर एंड इजी टू यूज। ओके, पॉपुलर है और इसका यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर मैं सिंपल एक पॉइंट और बताता हूं आपको, जैसे कि लाइक while loop डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ओके, कि जो आपका while loop है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट फॉर लूप किस पे वर्क करता है आपका? नंबर्स एंड डेटा। डेटा यहाँ पर सीक्वेंस से बोलना चाह रहा हूं। ओके, नंबर्स एंड सीक्वेंस बेसिकली नंबर्स में या रेंज फंक्शन के साथ चलता है। तो मैं यहाँ पर रेंज भी लिख देता हूँ। ओके, जो भी मैं यहाँ पर कुछ थ्योरी लिख रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। ये मैंने इसीलिए लिखी है सो दैट आपको थोड़ा सा मेमोराइज रहे। तो आइए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज। आप हमेशा याद रखोगे, अगर आप फॉर लूप को न्यूमरली चला रहे हो, न्यूमरली बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप उसमें नंबर्स यूज कर रहे हो, तो रेंज किसकी होती है? नंबर की। तो वो किसका सपोर्ट लेगा? रेंज फंक्शन का सपोर्ट लेगा। मैंने बोला फॉर आई इन रेंज 10। अब ये रेंज 10 का मतलब क्या है? आपके माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे कि या ये स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर ये एंड पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, रेंज में अगर हम एक सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो वो हमेशा एंड पॉइंट होती है। ओके, सो हियर 10 इज एंड पॉइंट, मतलब ये 10 तक जाएगा। 10 एक्सक्लूडेड है, आपको वैल्यू कहां तक मिलेगी? 0 to 9। तो 0 to 9 बोलने का मेरा क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? 0। तो यहां पर मैं लिखता हूं हेलो, या आपको जो भी मैसेज देना है। ओके, और जो आई है ये आपका इटरेटर है, आप आई की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो, ये आपकी उस वैल्यू को होल्ड करेगा जो कि फॉर लूप अपने आप ही सक्सेसिवली उसे बढ़ाता जाएगा। तो यहाँ क्या है आपका? आई इज इटरेटर, ओके, एंड इट इंक्रीज ऑन इट्स ओन, और इट इंक्रीज इटसेल्फ। आपको इसे प्लस करने की जरूरत नहीं है अपने आप से, जैसे कि आप वाइल में करते थे, ये अपने आप से इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगी। देखिए
बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई, 9 तक गई है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरा फॉर लूप इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू व्हाइल लूप। ओके, तो अगर मैं नंबर्स के साथ चलता हूँ तो मुझे क्या यूज करना है, अगर मैं सिंगल यूनिट पास कर रहा हूँ रेंज फंक्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका एंड पॉइंट है। ये मैं अगर इसे आपको लोगों इस तरीके से समझा देता हूँ कि ये आपका केस 1 है। वैसे तो केस जैसा कुछ नहीं होता, बट आप इसे याद रखो थोड़ा सा। ओके, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं केस 2 की। ओके, तो केस 2 क्या बोलता है गाइस, अगर मैं दो वैल्यू यूज करूं तो फॉर आई इन रेंज, अब आपको सपोज कोई बोले कि भाई 10 से लेकर 50 तक, या फिर 50 ज्यादा हो जाएगा थोड़ा क्योंकि हमें थोड़ा डेटा ही देखना है, तो 10 से 30 कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा। तो अब फिर से कर लेते हैं, सेम अगेन सेम चीज ही प्रिंट कराऊंगा मैं, बट यहाँ पर अभी हेलो नहीं कराते हैं क्योंकि ऊपर हेलो प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम बाय प्रिंट करा लेते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यार ऊपर भी मैंने आई यूज करा है, नीचे भी आई यूज करा है। सो गाइस आपको सिंपली बता देता हूँ, ये आई का स्कोप सिर्फ इतना है, यहाँ तक जो प्रिंट है। अगर मैं प्रिंट के नीचे कुछ लिखूंगा तब आई मैनिपुलेट हो सकता है, बट इसको यहाँ पर टर्मिनेट होने के बाद यहाँ से आई फिर से इनिशियली 0 है, नया वेरिएबल है, तो आप उसे फिर से यूज कर सकते हो। इस आई का स्कोप यहाँ तक है और इस आई का स्कोप यहाँ तक है। ओके, क्यों, क्योंकि इंडेंटेशन की वजह से। गॉट इट, ये फॉर लूप का स्कोप है, तो इस वाले फॉर के लिए आई की वैल्यू यहाँ तक ही रहेगी। ये वाला आई इसके इंटरनली मैनिपुलेट हो सकता है, ये वाला आई इसके इंटरनल मैनिपुलेट हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या आता है आउटपुट में। देखो हेलो 0 से 9 तक चला था, फिर सेम मैंने 10 से स्टार्ट करा था। क्या, यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 से 30, तो 10 से 29, 30 वाला एक्सक्लूडेड होता है गाइस, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज इसमें। ओके, ये क्या है, स्टार्ट, कमेंट में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड एंड पॉइंट क्या है इसका 30। ओके, 30 मीन्स क्या कि कहां तक चलेगा, एक कम 29 तक चलेगा। ओके, आगे देखते हैं केस 3। अगर मैं तीनों चीजें पास करता हूँ, तीनों चीजें क्या आपको पता है रेंज क्या क्या एक्सेप्ट करती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप्स। ओके, अगर आपको ये सब चीजें नहीं क्लियर है तो आप बेसिक पाइथन के लेक्चर आप अच्छे से पढ़िए, स्टार्टिंग के इसी प्लेलिस्ट के लेक्चर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पास, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। सो गाइस इससे स्टार्ट करने से पहले मैंने इसीलिए आपको सारे ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़ा दिए, सारे यूटिलिटी मेथड्स, सो दैट आप इजीली से यूज कर सको। मैं फॉर आई इन रेंज कितना 5 से लेके मैं बोल रहा हूँ 50 तक चलोगे, और 3 क्यों लिख रहा हूं, अगर मैं 2 लिखता तो n-1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब अगर 2 लिखूंगा तो एक स्किप करके चलेगा, 3 लिखूंगा तो 2 स्किप करके चलेगा, जैसे कि हमने स्लाइसिंग इंडेक्सिंग में, रेंज फंक्शन में, हर जगह यूज कराएगा इस। क्या, अगर मैं 3 पास करूंगा तो कितना कितना छोड़ के चलेगा, ये 2 स्टेप छोड़ के चलेगा। अगर मैं 2 पास करूंगा तो ये 1 स्टेप छोड़ के चलेगा। तो देखते हैं प्रिंट डेटा, यहां पर मैंने एक अलग मैसेज दे दिया है गाइस। ओके, आई, अब देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो 5 के बाद अगर आप 2 वैल्यू स्किप करोगे तो 6 और 7। ओके, मैंने 3 पास करी थी, बट इसने क्या n-1 का कॉन्सेप्ट लगता है, 3 पास करोगे तो क्या 2 वैल्यू स्किप करेगा। तो 5 के बाद 6 और 7 स्किप करके 8 के बाद 9 10 स्किप करके 11, तो मुझे कहां तक मिली 47 तक, मतलब 50 तक जाएगा। तो 50 मिलने का मतलब है उसके बाद भी 2 वैल्यू स्किप करके जो आनी है वो नहीं आएगी, 47 पे आके रुक जाएगा। ओके, तो ये क्या था आपका सिंपल वाइल, आपका फॉर लूप की वर्किंग, जिसमें आपने सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यू और ट्रिपल वैल्यू पास करके देखी है। आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं कि यार ये तो था फॉर लूप जब नंबर्स के साथ चल रहा है, अगर मैं फॉर लूप को किसी सीक्वेंस के साथ चलाऊंगा तब क्या होता है, और यही आपको फॉर लूप को सबसे अच्छा बनाता है। क्या, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एक सीक्वेंस बना लेता हूँ गाइस, और ऐसा आप केस 5 भी बोल सकते हो जस्ट फॉर योर कंसर्न कि आपको ये याद रहे इजिली। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है और मैं लिख रहा हूँ सिंपल फॉर आई इन एल, फॉर आई इन एल, सिंपल, आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ आई। ये क्या करेगा, आई एक ब्लैंक वेरिएबल है, आई क्या है, एक ब्लैंक वेरिएबल है, हर प्लेस पे वो एक ब्लैंक वेरिएबल है। वो क्या करेगा, एल में जाके उसके डेटा को सक्सेसिवली एक्सेस करता रहेगा, और जब उसे एट लास्ट डेटा नहीं मिलेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये आपका एल था,
ओके, इसने सबसे पहले हेलो को गेट करा, फिर 1 को गेट करा, फिर 2 को, फिर 2.5, फिर 8, 9 एंड योर कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो देखिए इसने क्या करा, आपकी लिस्ट को इटरेट करा दिया कितने इजीली। सिंपली अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है गाइस, ask it loud, this is my string, मुझे क्या लिखना है, फॉर आई इन एस, फॉर आई इन एस, सिंपल, और प्रिंट आई। तो देखो आपका आउटपुट क्या आएगा, इजी। ए, सबसे पहले आई ने ए को एक्सेस करा, फिर एस को, फिर के को, फिर स्पेस, फिर आई टी स्पेस और एल ओ यू डी लाउड। तो ये क्या है, आपका नॉर्मल इटरेशन है। आप किसी भी सीक्वेंस को इटरेट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रॉ लूप, इसे हम रॉ लूप भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके, रॉ लूप। रॉ का मतलब क्या है, डेटा के अप्रॉक्स चलेगा। ओके, देखिए मुझे इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ रहा है, मुझे कोई इसमें से आउटसाइड इटरेटर नहीं देना पड़ रहा है, इसके पास अपना इटरेटर है। ओके, तो ये क्या था यार, आपका सिंपल सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है लूप के बारे में। फॉर लूप को मैंने सिंपली यहाँ पर आपको सिंटेक्स वाइज इंप्लीमेंट करके दिखाया है। आई होप आपको समझ में होगा। अगर आपको कुछ इसमें और एक्सप्लोर करना है तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप एक लिस्ट लो। ओके, लिस्ट ले, लिस्ट जैसे कैसे होगी, न्यूमरल लिस्ट होगी, और उसमें से आपको इवन अलग करने हैं और ऑड अलग करने हैं प्रिंट। ओके, तो सिंपल है, अगर आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो तो आप करके देखो गाइस। ओके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे कमेंट्स में आप लोग बता देना। इस वीडियो में गाइस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करने वाले हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू गाइस।